नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एक्शन स्टडी पॉइंट। दोस्तों इस वीडियो में हम आपके एग्जाम के लिए दोस्तों जो है सामान्य हिंदी का प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। दोस्तों इस वीडियो में हमने 35 प्रश्न लिए हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है और हम प्रयास करेंगे कि हर प्रश्न के माध्यम से आपको जो है पूरी जानकारी दी जाए ताकि जो है आपका पूरा कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए, ताकि आप जो है हिंदी में आसानी से क्वालिफाई कर जाएँ। देखिए हिंदी में अगर आप हमारा वीडियो निरंतर देखते हैं या अगर आप अपने मन से भी कोई भी किताब लेकर अगर आप 1 घंटे रोज़ पढ़ते हैं तो आप 50 से 60 प्रश्न जो है हिंदी में आसानी से सही कर पाएंगे। तो आपको हिंदी के लिए बहुत अधिक परेशान नहीं होना, लेकिन आपको हिंदी में रेगुलर कुछ ना कुछ पढ़ते जरूर रहना है। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए इसकी जो PDF फाइल है आपको डिस्क्रिप्शन टेलीग्राम लिंक से मिल जाएगी, तो वहाँ से आप जो है इसका PDF ले सकते हैं। तो देखिए हमारा पहला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित शब्दों में वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है। तो वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द आपको पहचानना है। देखिए पहला है पुष्पांजलि। देखिए पुष्पांजलि जो है बिल्कुल सही है वर्तनी की दृष्टि से। भास्कर जो है ये भी सही लिखा है और उज्ज्वल भी बिल्कुल सही लिखा है। इसमें से अशुद्ध हमारा शब्द कौन सा, वो हो जाएगा निरपराध। देखिए इसमें लिखा गया है निरापराध लिखा है, जो कि शुद्ध क्या होता है, निरअपराध होता है। शुद्ध में क्या हो जाएगा, निरअपराध जो है हमारा शुद्ध शब्द है, निरापराध जो है ये अशुद्ध हो जाएगा। तो अशुद्ध शब्द हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा, करेक्ट हो जाएगा बी। दूसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अमृत का एक पर्याय नहीं है। तो देखिए सुधा मतलब अमृत होता है, अमीय मतलब अमृत होता है और मधु मतलब भी अमृत होता है, किंतु रसाल मतलब जो है अमृत नहीं होता है। सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, रसाल मतलब जो है हमारा अमृत नहीं होता है। तीसरा प्रश्न देखिए, निम्नलिखित वाक्यों में से संबंध कारक वाले वाक्य को पहचानिए। देखिए पहचानना बहुत ही आसान है, करना क्या है आपको, देखिए कारक चिन्ह आपको याद होना जरूरी है यहाँ पर, यानी कि पता होना कि चाहिए कि संबंध कारक में चिन्ह क्या लगता है। तो देखिए मैं आपको एक बार रिवीजन करवा दे रहा हूँ। कर्ता का होता है ने, कर्म का होता है को, कर्ता ने कर्म को, करण में होता है से के द्वारा, संप्रदान में होता है को के लिए, अपादान में होता है से अलग होने में, संबंध में क्या होता है का की के रा री रे। ये सभी जो शब्द आते हैं का की के रा री रे, ये सभी हमारे किस में आते हैं, संबंध कारक में। तो संबंध पूछा गया, देखिए का की के किस में आया है, राम खाना खाता है, इसमें हमारा कोई भी नहीं आ जाएगा, इसको आप छोड़ दीजिए। राधा का कुत्ता तेज दौड़ता है, अब देखिए यहाँ पर क्या है का, राधा का, तो का हमारा क्या होता है, संबंध कारक होता है। तो आप आसानी से जहाँ पर भी का की के रा री रे ये सब आए तो का की के आपको देखना है। तो राधा का कुत्ता जो है बहुत तेज़ दौड़ता है, तो हमारा ये क्या हो जाएगा, का देखते ही ये हमारा संबंध कारक हो जाएगा। राम ने, कर्ता का होता है ने, तो ने में हमारा क्या आ जाएगा, ने हमारा होता है कर्ता। माँ अपने बच्चों को, तो को क्या होता है, कर्म के लिए होता है, तो इसमें कर्म कारक है, इसमें कर्ता कारक है और संबंध कारक हमारा है राधा का कुत्ता बहुत तेज़ दौड़ता है। बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको जो कारक वाले प्रश्न होते हैं अब आप जो है सही करेंगे। अगला देखिए, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित किए हुए भाग में कौन सा पदबंध है। तो देखिए हमारा वाक्य क्या है कि देश भर के युवा अब बेरोजगार नहीं रहेंगे। देश भर के युवा, तो जो हमारा रेखांकित पार्ट क्या है, देश के युवा, तो देश भर के युवा हमारे यहाँ पर क्या है, तो ये हमारा संज्ञा है, स्पष्ट रूप से दिख रहा है। जो देश भर के युवा हैं क्या है, संज्ञा हमारा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो हमारा 20 प्रश्न का है सही उत्तर हो जाएगा। पांचवा प्रश्न देखिए क्या है, निम्न में कर्म वाच्य का उदाहरण क्या है। देखिए वाच्य 3 प्रकार के होते हैं, आपने जरूर कर पढ़ा होगा। पहला क्या होता है, कर्तृवाच्य, यानी कि जहाँ पर कर्ता का प्रधानता होता है कर्तृवाच्य उसे कहते हैं। दूसरा होता है कर्मवाच्य, जहाँ पर कर्म की प्रधानता होती है। और तीसरा होता है भाववाच्य, जहाँ पर भाव की प्रधानता होती है। तो देखिए पत्र लिखा जाता है, क्या दिया हुआ है 5वें प्रश्न में, हमें पहचानना कर्मवाच्य। तो देखिए पत्र लिखा जाता है, इसमें कर्म क्या है, पत्र, और पत्र की ही प्रधानता है, यानी कि पत्र लिखा जा रहा है तो स्पष्ट रूप से हमारा कर्मवाक्य किसमें हो जाएगा, पत्र लिखा जाता है में हमारा कर्मवाच्य है। ऑप्शन नंबर हमारा ए इस प्रश्न का करेक्ट हो गया है। बाकी हम देख लेते हैं। देखिए राम पुस्तक पढ़ता है, इसमें किसकी प्रधानता है, राम की, और राम क्या है, करता है, तो राम पुस्तक पढ़ता है में हमारा हो जाएगा कर्तृवाच्य। सीता पत्र लिखती है में, ये हमारा सीता जो है प्रधानता है सीता की, यानी कि कर्ता की, तो ये भी हमारा हो जाएगा कर्तृवाच्य। मुझसे बैठा नहीं जाता, देखिए यदि कोई ऐसा वाक्य आता है मुझसे बैठा नहीं जाता, मुझसे लिखा नहीं जाता है, तो ये सभी हमारे आते हैं भाववाच्य में। इसमें भाव की प्रधानता है, यानी कि बैठा नहीं जाता, बैठा क्या है, ये भाव वाले वाचक शब्द हो जाएगा। तो आप सभी समझ गए होंगे, जहाँ पर कर्म की प्रधानता वहाँ पर कर्तृवाच्य, जहाँ पर कर्म की प्रधानता वहाँ पर कर्मवाच्य, जहाँ पर कर्ता की प्रधानता हो वहाँ पर कर्तृवाच्य, और जहाँ पर भाव की प्रधानता हो वहाँ पर भाववाच्य आपका सही उत्तर होगा। छठा प्रश्न है कि निम्न में स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है। 4 वाक्य दिए हैं, स्त्रीलिंग आपको पहचाना। देखिए अध्याय, नेत्र और त्याग जो है स्त्रीलिंग नहीं है। वेदना जो है हमारा क्या है, वेदना हमारा हो जाएगा स्त्रीलिंग का शब्द है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगला देखिए,
निम्नलिखित वाक्य में क्रिया विशेषण पदबंध क्या है, यानी कि आपको निम्नलिखित वाक्य में क्रिया विशेषण पहचानना है। तो हमारा वाक्य क्या है, उस पहाड़ी के पीछे मेरा गांव है, उस पहाड़ी के पीछे मेरा गांव है। तो देखिए मेरा गांव कहाँ पर है, मेरा गांव कहाँ पर है, तो उस पहाड़ी के पीछे मेरा गांव है। तो क्रिया विशेषण क्या हो जाएगा, उस पहाड़ी के पीछे जो है हमारा क्रिया विशेषण होगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 8वां प्रश्न है कि वियोग श्रृंगार की कितनी दशाएं मानी गई हैं। देखिए श्रृंगार रस की दो भाग होते हैं, एक वियोग श्रृंगार, एक संयोग श्रृंगार। और संयोग श्रृंगार की भी जो है कुल 10 दशाएं मानी गई। कितनी, वियोग श्रृंगार की जो है कुल 10 दशाएं मानी गई हैं। सी ऑप्शन अगर आपने चुना है तो सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से क्या प्रशंसा सूचक विस्मयादिबोधक अव्यय नहीं है। प्रशंसा सूचक विस्मयादिबोधक अव्यय नहीं। देखिए साधु साधु प्रशंसा सूचक है, सुंदर प्रशंसा सूचक है और शाबाश भी प्रशंसा सूचक है, किंतु बाप रे बाप ये स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि ये प्रशंसा सूचक नहीं है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, बाप रे बाप प्रशंसा सूचक जो है अव्यय, यानी कि प्रशंसा सूचक विस्मयादिबोधक अव्यय नहीं है। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। अगला देखिए 10वां प्रश्न, बोरो सभय रघुवंश कुठार की धार में बारण बाज सरथ ही, बाण की वायु उड़ाय के लक्षण लक्ष्य करौ अरिहा समरथ ही। ये पंक्तियाँ किस रस का उदाहरण है। तो देखिए बोरो सभय रघुवंश कुठार की धार में बारण बाज सरथ ही, कुठार की बात हो रही है। तो आप देखिए यहाँ पर पहले तो वीरता वाली बात है। बाण की वायु उड़ाय के लक्षण लक्ष्य करो अरिहा समर्थ ही, स्पष्ट रूप से इसमें वीरता की बात हो रही है, वीरस हो जाएगा। उत्साह दिखाया जा रहा है, वीरस का स्थायी भाव क्या होता है, उत्साह। जहाँ पर भी उत्साह आए वहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, वीररस। सी ऑप्शन हमारे यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 11वां प्रश्न देखिए, उपविराम का चिन्ह कौन सा है। देखिए उपविराम को हम क्या कहते हैं, अपूर्ण विराम भी कहते हैं। उपविराम को अपूर्ण विराम भी कहा जाता है। तो निम्नलिखित में से उपविराम का चिन्ह कौन सा है। देखिए ये हमारा होता है पूर्ण विराम, जो हमारा एक लाइन हमसे खींचते हैं। ये हमारा हो जाएगा प्रश्नवाचक, क्या हो जाएगा, प्रश्नवाचक। ये हमारा जो होता है अर्ध विराम, ये जो हमारा ऐसे हम लिखते हैं ये हमारा अर्ध विराम होता है। और जो हमारा उपविराम है ऑप्शन नंबर ए जो दिया है, जो हमारा 2 बिंदी ऐसे दिया होता है, इसे हम उपविराम कहते हैं। तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि वीडियो पसंद आ रहा होगा। पसंद आ रहा हो दोस्तों वीडियो को शेयर जरूर करिएगा अपने दोस्तों के साथ। 12वां देखिए, कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास आदि कौन से काल के संत कवि हैं। तो सूरदास देखिए कृष्ण भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं, तुलसीदास जो है राम भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं, और जो कबीरदास थे ये भी जो है कि किसी भी भगवान के भक्त नहीं थे, बल्कि जो है ये अलग से जो है अपनी दोहे लिखा करते थे। तो देखिए ये तीनों जो थे किस काल के थे, भक्ति काल के थे। कबीरदास, तुलसीदास और सूरदास जो थे तीनों जो थे भक्तिकालीन कवि थे। तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। 13वां प्रश्न की अजंत के लिए सही संधि विच्छेद को चुनिए। अजंत का सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो अच प्लस अंत होगा। क्या होगा, अच प्लस अंत। देखिए और जहाँ पर भी हलंत आ जाए, हलंत देखते ही पहचाने कि वहाँ पर हमारी संधि कौन सी होगी, तो हलंत आते ही वहाँ पर हमारी व्यंजन संधि हो जाएगी। देखिए दोस्तों मैंने आपको स्वर संधि के 5 करवा दिए थे, अभी हमारा दोस्तों बचा है व्यंजन संधि करवाना है। जल्दी आपको व्यंजन संधि और विसर्ग संधि की जो है एक वीडियो मिलेगी, तो जो है आपका व्यंजन संधि और विसर्ग संधि भी जल्दी ही कंप्लीट करवा दिया जाएगा। अगला देखिए, किसका प्रयोग सदैव एक वचन में होता है, यानी कि जो हमारा कौन सा शब्द है जिसका प्रयोग सदैव एक वचन में होता है। तो नदी, साधु, घर, प्रत्येक। देखिए प्रत्येक का जो प्रयोग है हमेशा एक वचन में होगा। क्या होगा, प्रत्येक का प्रयोग हमेशा एक वचन में होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 15वां देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्षणिक का विलोमार्थी, यानी कि क्षणिक का विलोम बताना। देखिए क्षणिक मतलब होता है कुछ समय के लिए, और शाश्वत का मतलब होता है सदा के लिए। तो क्षणिक का क्या होगा, शाश्वत। क्षणिक मतलब होता है कुछ क्षण के लिए, और शाश्वत का मतलब होता है सदैव के लिए। तो ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिए 16वां प्रश्न, यद्यपि वह बीमार था परंतु वह मेला गया, वाक्य की त्रुटियां सुधारें। देखिए इस वाक्य में गलती है क्या, देखिए जहाँ पर भी यद्यपि आता है, यद्यपि के बाद अक्सर जो तथापि का प्रयोग होता है, यानी कि यद्यपि के बाद क्या प्रयोग होता है, तथापि। तो परंतु यहाँ पर नहीं होना चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए तथापि। जैसे कि यद्यपि वह बीमार था तथापि वह मेला देखने गया, यानी कि यद्यपि वह बीमार था फिर भी वह मेला देखने गया। फिर भी आप नहीं लगाएंगे, तथापि आप लगाएंगे। क्या हो जाएगा, यद्यपि वह बीमार था तथापि वह मेला देखने गया। सी ऑप्शन हमारे यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 17वां प्रश्न देखिए, माला फेरत जुग भया, गया न मन का फेर, कर का मन का डार के, मन का मन का फेर। इन पंक्तियों में अलंकार कौन सा है। तो देखिए माला फेरत जुग भया, देखिए कबीरदास की लिखी हुई ये है
कि माला फेरत जुग, यानी कि माला फेरते हुए बहुत सारे जुग बीत गया। गया न मन का फेर, यानी कि मन का फेर अभी तक नहीं गया। कर का मन का डार के, देखिए मन का मतलब यहाँ पर आप समझ लीजिए, पहले मन का मतलब होता है माला, कर मतलब जो हाथ में माला है, और मन का मतलब जो हृदय की माला है। तो देखिए यहाँ पर आप स्पष्ट रूप से देखिए, अर्थ समझने की जरूरत नहीं, सिर्फ आप देखिए कि यहाँ पर जो मन का है, मन का शब्द का 2 बार प्रयोग हो रहा है। एक मन का यहाँ पर अर्थ है मन की माला, और एक मन का अर्थ है हृदय की माला। तो जहाँ पर एक ही शब्द प्रयोग हो लेकिन उनके अर्थ अलग अलग हो, वहाँ पर हमारा होता है यमक अलंकार। जैसे कि कनक कनक ते सौगुने में कनक के 2 अर्थ होते हैं, एक का होता है सोना और एक का होता है धतूरा। उसी प्रकार यहाँ पर मन का के अर्थ 2 हैं, तो इसी प्रकार से हमारा यहाँ पर यमक अलंकार जो है सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 18वां प्रश्न, निम्नलिखित में से वह कौन सा शब्द है, वह कौन सा, यानी कि कौन सा शब्द हास्य का विलोमार्थी है। तो बहुत ही आसान है, हास्य का विलोम क्या होगा, रुदन। हास्य मतलब हंसना, रुदन मतलब रोना। बिल्कुल ही आसान है। आपको देखिए विलोम में समझते ही आपको शब्द का अर्थ निकालना है और उसको उसके समान कोई अर्थ ढूंढना। देखिए हास्य मतलब होता है रोना, हंसना, तो रुदन मतलब होता है रोना, तो विलोम आपका आसानी से हो जाएगा, हास्य का रुदन। सी ऑप्शन जो है हमारा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देखिए 19वां प्रश्न, निम्न में अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है। देखिए अनिश्चयवाचक में होता है कि कोई थोड़ा सा अगर जिसकी संख्या निश्चित ना हो उसे हम अनिश्चयवाचक कहते हैं। देखिए मैं तो हमारा क्या हो जाएगा, कौन सा सर्वनाम है, मैं तो हमारा हो जाएगा पुरुषवाचक सर्वनाम। वह हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो मैं देखिए जो होता है हमारा प्रथम पुरुष में होता है पुरुषवाचक सर्वनाम, और कोई जो हमारा यहाँ पर है अनिश्चयवाचक होता है। कोई क्या हो जाएगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम में जो है हमारा सही उत्तर हो जाएगा कोई। यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, उपर्युक्त के लिए सही संधि विच्छेद को चुनिए। उपर्युक्त के लिए सही संधि विच्छेद चुनिए। देखिए जब उपर्युक्त का आप संधि विच्छेद करेंगे तो आएगा आपका ऊपरी प्लस युक्त, क्या होगा, ऊपरी प्लस उक्त। उपर्युक्त का हमारा सही संधि विच्छेद होता है ऊपरी प्लस उक्त। डी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए अगर आपने डी चुना था तो इस प्रश्न का आपका जवाब जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, दिए गए वाक्यों के जिस अंश में त्रुटि हो उसे ए बी सी से इंगित कर उत्तर दीजिए। कोई त्रुटि न होने पर डी आपको उत्तर देना है। तो देखिए हमारा वाक्य क्या है, कृपया आप ही यह बताने की कृपा करें कि दिल्ली कब चलना है। देखिए 2 बार यहाँ पर कृपया दिया हुआ, जब यहाँ पर कृपया देखिए लिखा है कि कृपा लिखा है तो 2 बार कृपया की कोई आवश्यकता नहीं थी। देखिए यहाँ पर क्या होगा, सही वाक्य हमारा होना चाहिए कि आप ही यह बताने की कृपा करें कि दिल्ली कब चलना है। सही उत्तर क्या होगा, देखिए हमारा जो ए वाला वाक्य में कृपया है ये गलत है। तो देखिए हमारे यहाँ पर क्या होना चाहिए कि जो ए वाला वाक्य हमारा है, ए वाला पार्ट है ये गलत है। कृपया अगर आप हटा दीजिए तो आप ही यह बताने की कृपा करें कि दिल्ली कब चलना है, वाक्य हमारा सही हो जाएगा। तो ये वाला जो हमारा पार्ट है इसमें त्रुटि है। 22वां प्रश्न देखिए, दुम दबाकर भागना मुहावरे का अर्थ निम्न विकल्पों में से कौन सा है। देखिए दुम दबाकर भागना का मतलब होता है डर कर भागना। क्या होता है, डर कर भागना। जो व्यक्ति डर कर भागता है उसे हम कहते हैं कि दुम दबाकर भाग गया। सही आंसर क्या हो जाएगा, डर कर भागना मतलब दुम दबाकर भागना। सी ऑप्शन करेक्ट है। देखिए डी में भी डर कर भागना ही लिखा है तो 2 बार एक ही चीज़ लिख दिया है, तो अब कन्फ्यूज़ नहीं होना है, दोनों का मतलब एक ही है, डर कर भागना सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए, कौन सा वाक्य सातत्य बोधक भविष्य काल है। देखिए सातत्य बोधक का मतलब क्या होता है, जो कंटिन्यू में हो, जो कंटिन्यूअस टेंस में, यानी कि जो निरंतर चलता हो। सातत्य का मतलब ये होता है निरंतर चलने वाला। तो देखिए यहाँ पर कंटिन्यूअस टेंस देखना, यानी कि जो कार्य लगातार हो रहा है और भविष्य काल में लगातार हो रहा है वो आपको पहचानना है। तो देखिए जवान देश की सेवा करते रहेंगे। देखिए जवान देश की सेवा करते रहेंगे, ये क्या है, ये कार्य चलता रहेगा, ये रुकता नहीं, रुकेगा नहीं। तो जवान देश की सेवा करते रहेंगे ये भविष्य काल में भी है और कंटिन्यूअस में भी है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगर हम बाकी ऑप्शन को भी अगर यहाँ पर देखिए तो देखिए विनोद शायद चला गया, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा जो है शायद चला गया तो हमारा भूतकाल में हो जाएगा। मैं लखनऊ जाऊँगा भविष्य में हो जाएगा, कृष्ण मुरली बजाएगा भविष्य में। लेकिन यहाँ पर सातत्य यानी कि निरंतरता किसी में नहीं दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है जवान देश की सेवा करेंगे, ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, कालिंदी का पर्यायवाची क्या होगा। देखिए कालिंदी जो होता है, कालिंदी जो है यमुना का पर्यायवाची। सही आंसर क्या होगा, कालिंदी जो है यमुना का पर्यायवाची है। यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। देखिए यमुना को रवि तनया भी कहते हैं। क्या कहते हैं, रवि तनया या फिर रवि सुता। क्या कहते हैं, रवि तनया या फिर रवि सुता या फिर कालिंदी, ये सभी किसके पर्यायवाची हैं, यमुना के। सरस्वती के पर्यायवाची आप जानते हैं, शारदा भी कहते हैं। सरस्वती माता को क्या कहते हैं, शारदा कहते हैं। वीड़ा पाड़ी कहते हैं, सरस्वती माता को क्या कहते हैं, वीड़ा पाड़ी, वीड़ा पाड़ी कहते हैं, आप याद रखिएगा। गंगा के पर्यायवाची क्या होते हैं, गंगा को हम क्या कहते हैं, देव नदी। गंगा को देव नदी कहते हैं। गंगा को भागीरथी कहते हैं। गंगा को सुरसरी कहते हैं। गंगा को सुरसरी कहते हैं। गंगा को
त्रिपथगा कहते हैं। क्या कहते हैं? गंगा को त्रिपथगा कहते हैं। तो बहुत सारे पर्यायवाची हैं, ये सभी जो है आपको याद रखना है, परीक्षा में पूछा जाता है। अगला देखिए, बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात के लिए एक शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है? यानी कि जब कोई भी बात बढ़ा चढ़ाकर कही जाती है उससे हम क्या कहते हैं? उस बात को अतिशयोक्ति कहते हैं। अब देखिए, चारों जो शब्द हैं अतिशयोक्ति ही लिखे हुए हैं कुछ न कुछ तरीके से, और आपको इसमें से शुद्ध पहचानना है। तो देखिए, अतिशयोक्ति शुद्ध रूप से कैसे लिखते हैं? अतिशयोक्ति जो है शुद्ध रूप से कैसे लिखते हैं, आप ध्यान से देखिएगा। अतिशयोक्ति जो है, देखिए ऑप्शन नंबर जो हमारा डी लिखा हुआ है, अतिशयोक्ति। पहला जो है बिल्कुल गलत लिखा है, अर्थी होता है, यानी अर्थी पहले लिख दिया गया, तीनों में अर्थी। तो अतिशयोक्ति में हमारा जो है आपको यहाँ पर मात्रा भी देखना है, यहाँ पर आपको त्रुटि भी देखना है कि सही लिखा कौन सा है। अतिशयोक्ति होता है, डी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 27वां प्रश्न है कि विकृत आकार, वेश, बोली, चेष्टा, व्यवहार आदि के वर्णन से कौन सा रस उत्पन्न होता है? तो विकृत आकार हो, वेश, बोली, चेष्टा, व्यवहार अगर विकृत हो तो इन सभी को देखकर जो है मन में हास्य उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है? हास्य उत्पन्न होता है, और ये हमारा हास्य रस हो जाएगा। हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है? हास्य रस का स्थायी भाव जो है हास होता है। रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होता है? देखिए, रौद्र रस का स्थायी भाव होता है क्रोध, आपको याद रखना है। शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है? निर्वेद, निर्वेद या फिर वैराग्य। शांत रस का निर्वेद या फिर वैराग्य। करुण रस का क्या होता है? देखिए, करुण रस का भी आपको यहाँ पर याद रखना है। तो देखिए, करुण रस का स्थायी भाव क्या हो जाएगा? करुण भाव का जो रस का जो स्थायी भाव हो जाएगा वो शोक हो जाएगा। तो चारों के जो है आपको स्थायी भाव भी याद रखने, परीक्षा में स्थायी भाव से ही प्रश्न बनते हैं। निम्नलिखित में विशेषण कौन सा है? देखिए, 4 इसमें शब्द दिए हैं, विशेषण कौन सा है? लंबाई, बुढ़ापा, समझ या फिर शांत। तो शांत जो है ये हमारा विशेषण हो जाएगा, नहीं कहते हैं कि वह व्यक्ति बहुत शांत है, तो शांत हमारा जो है विशेषण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, किस छंद के प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती हैं? किस छंद के प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती हैं और 14-14, और देखिए यहाँ पर 12-12 होना चाहिए, 16 गलत है। 12-12 मात्राओं पर यति होती है, 14-14 और 12-12 पर। देखिए, तो हमारा 28 मात्रा आपको यहाँ पर सिर्फ देखना है कि किस में 28 मात्रा होती है। तो हरिगीतिका जो छंद होता है इसमें 28 मात्राएं होती हैं, सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। 30वां प्रश्न देखिए, निस उपसर्ग से बना शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है? तो देखिए, उपसर्ग होता है शब्द के प्रारंभ में लगता है, और निस उपसर्ग से जो बना हुआ शब्द है वो हमारा हो जाएगा निष्पाप। अब देखिए, आप सोच रहे होंगे इसमें ये वाला स है और जो इसमें दिया है वो निस में ये स दिया है, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। निष्पाप में जो है हमारा निस उपसर्ग ही प्रयुक्त हुआ है, तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर जो है बी करेक्ट हो जाएगा। देखिए, पापी में कोई भी उपसर्ग नहीं है, निशा में भी नहीं है और पाप में भी नहीं, तो इसमें निस उपसर्ग सिर्फ हमारा ऑप्शन नंबर बी में आएगा। अगला देखिए, सर्प के लिए सही पर्यायवाची वाले शब्द का चयन करना है। सर्प के लिए सही पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा, इसका चयन आपको करना। तो देखिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा, देखिए व्याल, भुजंग और उरग। क्या है? व्याल, भुजंग और उरग, ये हमारा जो हो जाएगा सर्प के लिए बिल्कुल सही जो हो जाएगा पर्यायवाची का विकल्प, व्याल, उरग और भुजंग। तो ऑप्शन नंबर बी जो हमारा हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, सर्प के लिए विषधर का भी प्रयोग होता है, विषधर भी हम कहते हैं सर्प को, ये सभी भी याद रखना है आपको। अगला देखिए, हिंदी भाषा में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द फ्रेंच भाषा से लिया गया है? तो हिंदी में निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा शब्द है जो कि फ्रेंच भाषा से लिया गया? देखिए, गार्ड तो अंग्रेजी शब्द है, GUARD, गार्ड हम अंग्रेजी में कहते हैं। सूटकेस भी क्या है? अंग्रेजी है। आलमारी जो है हमारा पुर्तगाली हो जाएगा। बचता क्या है? कारतूस। कारतूस जो शब्द है ये हमारा हो जाएगा फ्रेंच से लिया गया है, सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, नीलकंठ में निम्न में से कौन सा समास है? समास देखते ही आपको विग्रह करना। देखिए, मैंने एक समास पूरा आपको पढ़ाया हुआ है, आप समास का वीडियो ज़रूर देखिएगा। नीलकंठ का अगर हम विग्रह करेंगे तो क्या आएगा? नीला है कंठ जिसका, क्या होगा? नीला है कंठ जिसका, अर्थात किसका कंठ नीला है? तो महादेव यानी कि भगवान शिव का जो कंठ है नीला है, तो नीला है कंठ जिसका अर्थात भगवान शिव। तो देखिए, जहाँ पर न ही प्रथम पद प्रधान हो, न ही उत्तर पद प्रधान हो, बल्कि कोई अन्य पद प्रधान हो, वहाँ पर हमारा होता है बहुव्रीहि समास। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? डी समास हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। यदि अगर यहीं पर दिया होता है कि नीलकमल, देखिए कन्फ्यूजन दूर करना है आपका, नीलकंठ में तो हमारा हो गया बहुव्रीहि समास, लेकिन यहीं पर नीलकमल दिया होता तो नीलकमल में आप कौन सा समास लगाते? नीला है जो कमल, क्या हो जाएगा? नीला है जो कमल। तो नीला है जो कमल में हमारा आता कर्म, यहाँ पर हमारा हो जाता कर्मधारय समास। तो ये सभी बातें आपको जो है याद रखनी है। कर्मधारय समास जो हमारा हो जाएगा नील कमल में, और नीलकंठ में जो हो जाएगा बहुव्रीहि समास हो जाएगा। दोनों बात आप याद रखिए। अगला है कि रेखांकित का सही सामासिक विग्रह निम्नलिखित में से कौन सा है? रेखांकित का हमें सामासिक विग्रह करना है, क्या हो जाएगा?
देखिए रेखांकित क्या होता है, देखिए मान लीजिए यहाँ पर कोई भी शब्द लिखा है, मैंने उसे रेखांकित कर दिया, तो हमने क्या किया, रेखा से अंकित किया। देखिए एक मान लीजिए यही वाक्य लिखा है, देखिए ये जो हमारा प्रश्न लिखा है इसको मैंने क्या किया, रेखा से अंकित कर दिया, तो ये क्या हो गया, रेखांकित हो गया। तो रेखा से अंकित को ही हम कहते हैं रेखांकित। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, भरत मुनि ने रसों की संख्या कितनी मानी है। देखिए भरत मुनि ने जो है नाट्यशास्त्र नामक ग्रंथ की रचना की थी, किसकी, नाट्यशास्त्र। और भरत मुनि का जो नाट्यशास्त्र है इसमें जो है रसों की संख्या 8 बताई गई है। कितनी, भरत मुनि ने जो है रसों की संख्या 8 मानी है। सही आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न का, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए इस वीडियो में हमने 35 प्रश्न नहीं लिया था, 35 में से अगर आपने 30 प्रश्न सही किया है तो आप हिंदी में काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। और अगर आपको दोस्तों किसी भी प्रश्न में कोई भी शंका है, किसी भी प्रश्न में कोई भी कन्फ्यूज़न है, तो कमेंट करके हमें ज़रूर पूछिएगा। हम प्रयास करेंगे कि जो है आपका आंसर ज़रूर दिया जाए, क्योंकि दोस्तों हिंदी में आपको क्वालिफाई करना ज़रूरी है। इसके अलावा बाकी सब्जेक्ट जो है आप अपने समय से पढ़ते रहेंगे। इसकी PDF जो है आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक से मिल जाएगी, तो टेलीग्राम पर जाकर जो है आप जो है PDF ले सकते हैं। दोस्तों कभी कभी ऐसा होता है कि वीडियो डालने के बाद भी वीडियो की नोटिफिकेशन नहीं आती है, तो आप दोस्तों कभी कभी वीडियो को चेक कर लिया करें चैनल पर आकर, या फिर आप टेलीग्राम से जुड़ जाइए। देखिए टेलीग्राम पर मैं सभी वीडियो डाल देता हूं, तो वहां से जो है अगर कभी कभी आपको वीडियो का लिंक नहीं मिलता है तो टेलीग्राम पे जो है आपको वीडियो मिल जाएगा, तो वहाँ से भी जाकर आप देख सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो पसंद है तो ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।